भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को एक मांग पत्र भिजवाया है, जिसमें कहा है कि किसान आयोग का गठन कर उसे ही फसलों का दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज जहां किसान गुलाम है तो वहीं एमपी, एमएलए और उद्योगपति आजाद होकर घूम रहे हैं। किसान की कमाई की कीमत सरकार लगाती है, लेकिन एमपी, एमएलए और उद्योगपति अपनी कीमत खुद तय करते हैं। संभल जिले के कैला देवी में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जमकर बोले। उन्होंने कहा कि आज किसान पूरी तरह से गुलाम है, उसे अपनी कमाई की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आज किसान गुलाम है। राकेश टिकैत पर बहुत खूब बरसे और कहा कि राकेश टिकैत ने आंदोलन के नाम पर किसानों को लूटा। आंदोलन किसानों ने किया और राकेश टिकैत किसानों को लूटा है। उन्होंने भानु प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकैत अपराधी किस्म के हैं, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि देश में जितने भी किसानों के नेता हैं सभी की सीबीआई जांच कराई जाए। इन नेताओं में वो खुद भी शामिल हैं और उनकी भी संपत्ति की जांच कराई जाए। जिसकी संपत्ति अवैध हो उसे सरकारी खजाने में जब्त किया जाए और अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले किसान नेताओं को जेल में डाला जाए। किसानों की मांगों को लेकर हमने केंद्र सरकार को पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश से एक मांग पत्र भिजवाया है। किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग को ही फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। एमएसपी तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है, किसान आयोग तय करेगा, उस पर सरकार को खरीदना पड़ेगा। तब 75 साल से हम समझेंगे कि किसान, तब हम समझेंगे कि किसान अब आजाद हो गया है। अभी तो किसान गुलाम है, अभी तो आजाद है एमएलए और एमपी और उद्योगपति जो अपनी कीमत अपने आप लगाते हैं और किसान की कमाई की कीमत सरकार लगाती है, इसलिए हम गुलाम हैं। सर आगे जैसे अभी कल राकेश टिकैत आए थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसके आंदोलन के पीछे क्या है? कौन करेंगे आंदोलन? राकेश जी। राकेश को ये पूछते कि तुमने कितना लूटा है। आंदोलन करे किसानों के, लूट लिया खुद ने। 90 में जब टिकैत गए थे हमारे यहाँ तो उन पे हम लौट के उनके यहाँ घर आए, हम पे तो सब कुछ था, 4 ट्रैक्टर थे, घोड़ियां 100, सब कुछ था। उनके पास जब गए तो एक मरी मराई भैंस और मरे मराई तो बैल थी। अब क्या है उन पे? उन्हें पूछो कहां से लूटा है, तभी तो आंदोलन करेंगे, तभी तो आंदोलन कर पाएंगे। कैसे आंदोलन कर लेंगे? कौन नहीं जानता उनको क्या है वो। सर दिल्ली के बाद यूपी की बारी, ऐसा है, उनकी दिल्ली के बाद यूपी की बारी हो चाहे कुछ हो, हम कह रहे हैं, हमारी एकांत में बात होती है। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। यो राकेश टिकैत कहते थे कि हम योगी को भगाएंगे, तो हमने कह दिया तुम योगी को नहीं भगा पाओगे। योगी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और योगी जैसा संत मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को, हमारी 70 साल की उम्र है, पहली बार मिला है जो न्याय दे रहा है। लेकिन जो भी कुछ कमियां हैं उनको हम पूरी करवाएंगे और किसानों का जो कीमत गन्ने की 350 रुपया मिल रही है, योगी बाबा से हमने कह दिया 350 तो केवल मजदूरी है, गन्ने का दाम कम से कम 700 रुपया होना चाहिए। सर एक तरफ मोदी, एक तरफ योगी, आप योगी की तारीफ कर रहे हैं, उधर आप 5 अपने मांगे हैं जी। मोदी जी के, मोदी जी ऐसा है, मोदी जी से इसलिए मांग कर रहे हैं कि मोदी जी को हमने 14 में जिताया, मोदी जी को हमने 19 में जिताया और अब मांग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने हमारा अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया है, इसलिए यदि वो हमारी मांग पूरी कर देंगे तो मोदी जी को भी जिताएंगे, योगी जी भी को जिताएंगे। हम कोई राजनेता नहीं है, हमें गद्दी नहीं चाहिए, लेकिन किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, पत्रकारों की, पुलिस की, मिलिट्री की सारी जो मांग हमने बोली है, बड़ी जो मांग हमने बोली है, उनको पूरी करवा के ही हम दम लेंगे। नहीं किया तो महाभारत आंदोलन होगा। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। अब वो तरकीब अब की बार आएंगे तब बता देंगे कि हमें क्या करना है। सर लगातार देश में धर्मांतरण की बात की जा रही है, क्या है, किस तरह से? देखो भाई साहब, हम ये कुछ नहीं जानते, हम तो मानववादी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध
और देश की सभी जातियों का भानु चरण वंदन करता है, केवल मानव मानता है और ये भी जानता है कि ये धर्म और जात कुछ नहीं है, मानवता होनी चाहिए। मानव धर्म और दानव धर्म, मानव जाति और दानव जाति, यदि इसको ही सब लोग मान ले तो कोई झगड़ा टंटा नहीं होगा। ये राजनेता अपने मजा मारने के लिए, कुर्सी लेने के लिए, कोई हिंदूवादी, कोई मुसलमानवादी, कोई सिखवादी, ये वादी लगाते हैं। ऐसे वादी लगानों को राजनीति से आउट कर दूंगा। ये भानु प्रताप नाम है हमारा। राकेश टिकैत का आरोप है कि आप जितनी पार्टी है उसमें सब अपराधी शामिल कर रहे हैं। हम राकेश टिकैत खुद अपराधी है और राकेश टिकैत के साथ जो कल बैठे थे सब अपराधी थे। हमने वीडियो देखी और नंबर 1 का अपराधी है। हम जब महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष बने तो दिल्ली में सिपाही था पुलिस का। कहां से आए इतना माल, उनको जांच करवाऊंगा। मेरा मांग है कि भारत में जितने किसान नेता बनते हैं उनकी केंद्र सरकार सीबीआई जांच करवावे। और सबसे पहले मेरी कि 30 साल पहले हम पे क्या था और अब क्या है, और 30 साल पहले उन पे क्या था और अब क्या है। जो दोषी हो उसका पूरा माल सरकारी खजाने में हो और सारा कुनवा जेल में हो। मैं दोषी हूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।